हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम अंतः शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम अंतः शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करेंगे। अंतः शास्त्रीय उपागम के बारे में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि सामाजिक पृष्ठभूमि में या मानव जीवन से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं वे सारे पक्ष एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक ज्ञान का अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया है। खास तौर से 10th स्टैंडर्ड में आपने सामाजिक ज्ञान विषय का अध्ययन किया होगा, जिसमें आपने नागरिक शास्त्र के बारे में भी पढ़ा है, अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ा है, भूगोल के बारे में पढ़ा है, नीति शास्त्र के बारे में पढ़ा है, समाज शास्त्र के बारे में पढ़ा है। तो इट मीन्स सामाजिक ज्ञान का मतलब है एक ऐसा संपूर्ण विषय जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन होता है। तो जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एक विषय दूसरे विषय को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, एक विषय दूसरे विषय को अध्ययन में मदद करता है। उनके क्षेत्रों में अंतर हो सकता है, उनकी प्रकृति में अंतर हो सकता है, उनकी विषय वस्तु में अंतर हो सकता है, लेकिन अंतः शास्त्रीय उपागम का सीधा सा अर्थ है कि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियंत्रित करता है। तो जब हम सामाजिक ज्ञान के विभिन्न विषयों की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र इनसे जुड़ा हुआ है। इनसे अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है, इनके अध्ययन को प्रभावित करता है और स्वयं भी इन विषयों से प्रभावित होता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि मानव जीवन के एक पक्ष से जुड़ा हुआ विषय मानव जीवन के दूसरे पक्ष से जुड़े हुए दूसरे विषय से क्या है, संबंधित है, उससे अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है, उसे अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है, उससे प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता है। इस तरह की बात इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम देखते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि अंतः शास्त्रीय उपागम क्या है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ में क्या संबंध है। इसके संबंध में मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूँ कि आपने एक सामान्य सा कथन पढ़ा होगा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह बिना समाज के नहीं रह सकता और समाज में ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं किया जाता जो एकाकी जीवन जीते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि विवाह नहीं करता है तो लोग बाग उसकी भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ में जुड़ा हुआ होता है, हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, परिवारों के योग से समाज बनता है और समाजों के योग से राज्य का निर्माण होता है। और राज्य की राजनीति शास्त्र की जो विषय वस्तु है, राज्य और व्यक्ति उन दोनों का संबंध किससे है, समाज से है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। व्यक्ति जो समाज शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है और राजनीति शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, दोनों का संबंध दोनों ही विषयों से है और दोनों ही के मतलब व्यक्ति दोनों विषयों का प्रमुख केंद्र बिंदु है जिसका अध्ययन दोनों में होता है। सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक व्यवहार व्यक्ति का, परिवार, व्यक्ति, दूसरी सामाजिक संस्थाएं, इन सब का अध्ययन समाज शास्त्र में होता है। और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है, राजनीति शास्त्र में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र का परस्पर संबंध क्या है। तो मैंने यहाँ पर बिंदु लिखे हैं कुछ, जिनको हम जो भी हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं उनसे जोड़कर देखेंगे। सबसे पहली बात, राज्य विकास के आरंभिक चरण में एक सामाजिक संस्था था। पहली बात, राज्य विकास के आरंभिक चरण में एक सामाजिक संस्था ही था। यह बात बिल्कुल सही है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किसमें होता है, समाज शास्त्र में। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राज्य अपने विकास के आरंभिक दौर में क्या था, एक सामाजिक संस्था था। तो अपने आप में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का परस्पर संबंध है। व्यक्तियों के ओर से परिवार, व्यक्ति
क्या करता है, विवाह संस्था से जुड़ा हुआ होता है, विवाह करता है, उसका परिवार बनता है, उसके अपने बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है और उसके क्या देखने को मिलते हैं, संबंध देखने को मिलते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में किसमें अध्ययन हो रहा है, राजनीति शास्त्र में अध्ययन हो रहा है। हालांकि राजनीति शास्त्र में मूलतः राजनीतिक पक्ष का अध्ययन होता है, लेकिन मानव जीवन के दूसरे पक्ष भी राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं। तो जब राज्य का विकास शुरू हुआ तब आरंभिक चरण में राज्य क्या था, एक सामाजिक संस्था ही था। और आपने पढ़ा होगा कि ये कहा गया कि परिवार संस्था में राज्य की उत्पत्ति के बीज दिखाई देते हैं। अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में या राज्य व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है। राज्य क्या है, व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है। राज्य क्या है, व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है। और परिवार संस्था में राज्य की उत्पत्ति के बीज दिखाई देते हैं। तो परिवार एक सामाजिक संस्था थी, आरंभ में राज्य कैसा था, एक सामाजिक संस्था था, ये क्लियर हो गया। तो पहली बात, राज्य विकास के आरंभिक चरण में एक सामाजिक संस्था था, इसलिए समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र परस्पर संबंधित है। दूसरी बात, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर ऊपर का पक्ष राजनीति शास्त्र है तो नीचे का पक्ष क्या है, समाजशास्त्र है। सिक्के हेड और टेल की बात कर रहे हैं अपन। हेड अगर राजनीति शास्त्र है तो टेल अपने आप में समाजशास्त्र है। दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू या एक ही सिक्के के दो पक्ष। राजनीतिक सिद्धांतों एवं संगठनों का जन्म सामाजिक पृष्ठभूमि में होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किसमें करते हैं हम, सामाजिक परिस्थितियों का, सामाजिक विकास का, इसका अध्ययन किसमें करते हैं हम, समाजशास्त्र में करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का जन्म सामाजिक पृष्ठभूमि में हुआ है। जैसे अपन राजनीतिक सिद्धांत और संगठनों की बात करते हैं, जैसे हम यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ का जन्म भी सामाजिक पृष्ठभूमि में ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था का जन्म भी सामाजिक पृष्ठभूमि में ही हुआ। विश्व को युद्धों से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो पिछड़े हुए देश हैं उन पिछड़े हुए देशों में मदद पहुंचाने के लिए, मानवीयता के आधार पर मदद पहुंचाने के लिए भी इस संस्था को क्या दिया गया था, जन्म दिया गया था। आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य देखिए आप, जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे तो आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्यों का अध्ययन करेंगे, न्यास परिषद का अध्ययन करेंगे आप। तो ये संस्थाएं जो है वो मानवता के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संगठनों का जन्म सामाजिक पृष्ठभूमि में होता है। इट मीन्स समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान को अध्ययन की सामग्री या अध्ययन सामग्री के लिए उन परिस्थितियों को उपलब्ध करवा रहा है जिसके द्वारा राजनीति शास्त्र जो है वो अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। तो युद्ध के केवल राजनीतिक कारण नहीं होते, आर्थिक कारण नहीं होते, बल्कि सामाजिक कारण भी युद्ध के होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी कानून जब बनता है, जब सरकार कोई भी कानून बनाती है तो केवल आर्थिक राजनीतिक पक्ष नहीं होता उस कानून का, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी और बड़ी सामाजिक पृष्ठभूमि भी क्या करती है, काम करती है। जैसे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, बहु प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। तो इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया, कानूनों का निर्माण किया। जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए गए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए। तो इट मीन्स राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संगठनों का जन्म जो होता है वो सामाजिक पृष्ठभूमि में होता है, यानी समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र को कुछ दे रहा है। फिर देखिए, समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों की जानकारी के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना संभव नहीं है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। अगर राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। इसके बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी करना संभव नहीं है। बिना समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों की जानकारी के राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति, समाज और परिवार ये कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में भी इनका हम अध्ययन पढ़ते हैं। और इसके लिए ये कहा गया कि अगर समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों की जानकारी के बिना अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता है तो यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि न्यूटन की गति के नियमों की जानकारी देना उस व्यक्ति को जिसको कि खगोल विद्या के बारे में पता नहीं है। न्यूटन की गति के नियमों की जानकारी ऐसे व्यक्ति को देना जिसको कि खगोल विद्या की जानकारी नहीं है,
तो इसका मतलब है कि जब तक हम समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी हासिल नहीं कर लेंगे तब तक राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना संभव नहीं है। अगर फिर भी हम करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी व्यक्ति को खगोल विद्या के बारे में जानकारी नहीं, फिर भी उसे न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर है समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों की जानकारी के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना संभव नहीं है। अब देखिए राजनीति शास्त्र ने समाजशास्त्र को क्या दिया। हम ये कह रहे थे कि दोनों विषय जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों विषय एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है। अभी तक आपने देखा कि समाजशास्त्र किस प्रकार से राजनीति शास्त्र की सहायता कर रहा है। अब देखेंगे राजनीति शास्त्र ने समाजशास्त्र को क्या दिया। देखिए समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं होती हैं, कई प्रकार की रूढ़ियां होती हैं, उनसे समाज को अगर मुक्त करवाना है तो सरकार ही क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। और इस सरकार का अध्ययन किसमें होता है, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन होता है। समाज व्यक्ति की जरूरतों को उतनी मात्रा में पूरा नहीं कर पाता जितनी मात्रा में राज्य करता है, तो राज्य का अध्ययन भी किसमें होता है, राजनीति शास्त्र में होता है। इसके अलावा समाज का विकास किसके ऊपर निर्भर करता है, राज्य और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि परिवार जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐच्छिक समूह हैं, उन सब वे सभी किसमें फलते फूलते हैं, राज्य में रहकर ही फलते फूलते हैं। राज्य के पास ही संप्रभुता होती है, वही व्यक्ति, परिवार, समाज और दूसरी सामाजिक संस्थाएं ऐच्छिक समूहों की रक्षा करता है और उनको फलने फूलने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। तो हमने क्या देखा कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है। एक अच्छा समाज एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है, लेकिन अच्छे समाज के होने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्वरूप कैसा हो, लोक कल्याणकारी हो। तो कहीं ना कहीं दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है, दोनों विषय एक दूसरे को अध्ययन सामग्री देते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो आज हमने किसका अध्ययन किया, अंतः शास्त्रीय उपागम का, और साथ में ये देखा कि समाज शास्त्र से राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है।